फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी एक छलावा की है। रोड की छलावा जिसे कहते हैं। छलावा वो होता है कि अपना रूप रंग कैसा भी बदल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए इसका नाम छलावा पड़ा है। छल कपट सब कुछ कर सकता है। और ये छलावा रोड साइड पर ज़्यादा पाए जाते हैं। आज की कहानी इसी पर है। कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है विनोद कुमार। विनोद कुमार की घटना 2003 की है। विनोद कुमार ट्रक ड्राइवर हैं और राजस्थान के एक हाईवे पर अपना ट्रक लेकर के रात में जा रहे थे। और तभी इनके साथ में ये घटना घटी थी। तो क्या हुआ था विनोद कुमार जी के साथ में, क्या घटी थी घटना, जानने के लिए चलते हैं आगे की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार है। साल 2003 की ये घटना मेरे साथ में घटी थी। मैं एक राजस्थान के हाईवे पर था। मेरा ट्रक लोड था। अब मुझे जो माल था, एक फैक्ट्री का मशीनरी थी और उसको मुझे पहुंचाना था। यह माल मैं मुंबई से लेकर के आ रहा था। अब वैसे मैं भी राजस्थान का ही रहने वाला था। जब मैं अपने उस इलाके में पहुंचा जिस इलाके में वो फैक्ट्री थी, लेकिन अभी काफ़ी मंजिल दूर थी। अब रात के करीब 10:30 बज रहे थे। अभी मुझे कम से कम 3 घंटा का सफ़र लगभग तय करना था और तब मैं उस फैक्ट्री के पास पहुंचा। लेकिन सुनसान रात हो चुकी थी, गर्मी का दिन था, माहौल था। और मैं एक जगह पर अपना ट्रक रोक करके बाथरूम करने के लिए उतरा। और जब बाथरूम करके वापस ट्रक में चढ़ा और ट्रक स्टार्ट करने लगा तो ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी चलता फिरता ट्रक था, कोई कमी नहीं थी। मैं तो इतनी लंबी दूरी तय करके मुंबई से यहाँ तक पहुँचा था और कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इस जगह पर मैं बाथरूम करने के बाद आया तो ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा। रात के 10:30 बज रहे हैं। अब मैं परेशान तो हो गया। मैं अपनी कोशिश जारी रखा कि देखूं भला मेरे ट्रक में क्या खराबी है। और खराबी पता करने में कम से कम 1-1.5 घंटा बीत चुका था। लेकिन खराबी तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी। अगर कोई चीज़ खराब हो तब तो पता चले, जब हर चीज़ सही है तो क्या माना जाए। अब क्या हो सकता है। अब आधी रात के करीब हो चुका था। अब मुझे महसूस होने लगा कि अब ये मेरे बस की बात नहीं है। मुझे मैकेनिक को ही बुलाना पड़ेगा और इसके लिए सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अब गर्मी की रात थी तो अब ट्रक में अपना ही केबिन में पैर थोड़ा पसारने का कोशिश करने लगा ताकि मैं आराम कर सकूं। कुछ ही देर हुआ था, मुझे प्यास लगने लगी थी। मेरा पानी का जो बोतल था वो ख़त्म हो चुका था। मैं बोतल को दोबारा कहाँ से भरूं। अब यहाँ तो कोई ठिकाना था ही नहीं पानी का। मैं सोचा कि अब चलो रात कैसे भी बिताया जाए और सुबह की सुबह देखी जाएगी। लेकिन प्यास तो ऐसी थी कि बस बढ़ती चली जा रही थी। जैसे लगने लगा कि अगर पानी मेरे को ना मिले तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। ये क्या हो रहा था मेरे साथ में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा जो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और पानी के वजह से बेचैनी सी, घबराहट सी महसूस होने लगी थी। मुझे लग रहा था कि पानी मुझे पीना चाहिए, लेकिन पानी लाऊं तो कहाँ से लाऊं।
जो भी मेरे पास में था पानी को मैं पी चुका था। अब तो एक बूंद भी मेरे ट्रक में पानी नहीं था। और उस वक्त कोई ट्रैफिक भी जो दिखना चाहिए थी, चलना चाहिए था, वो भी नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं इसी कसम में पड़ा हुआ था। और तभी मैंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग नहीं बोल सकते, अधेड़ी था, 50-55 का उम्र का, अपना डंडा हाथ में लिए हुए, और उसके हाथ में एक पानी का डब्बा जैसा मुझे दिख रहा था, और रोड पर आगे की तरफ चलता जा रहा था। जब मैंने देखा कि इस अधेड़ व्यक्ति के पास में पानी है, तो क्यों ना मैं मांग लूँ, मेरा प्यास कम से कम तो बुझे। और ये आधी रात के वक्त में अधेड़ व्यक्ति जा कहाँ रहे हैं? यहाँ तो आसपास में कोई बस्ती भी नहीं है। अब मैं झटके से ट्रक से उतरा और उस अधेड़ व्यक्ति के पास जाके अब बोला कि बाबा बाबा, आप मुझे थोड़ा पानी दे देंगे, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। अब बुजुर्ग व्यक्ति जो आगे की तरफ जा रहा था वो रुक सा गया। अब मेरी तरफ देखने लगा। अब फिर वो अपना जो पानी की डोलची थी जिसमें पानी था वो मेरे को पकड़ा दिया। कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी अपनी आवाज़ तक नहीं निकाला था। अब मुझे जैसे अमृत मिल गया हो, इतनी प्यासी लगी थी मुझे, ना जाने मेरे शरीर में क्या हो गया था उस वक्त में। अब मैं जल्दी से वो पानी की डोलची खोला और गटागट पानी पीने लगा। पानी में तो जैसे मेरे लिए आज अमृत ही था। अब पानी में एक स्वाद भी था, बहुत टेस्टी पानी लग रहा था, जैसे लग रहा था कि उसमें कोई रूह अफ़ज़ा जैसे शरबत कुछ मिला हुआ हो, बड़ी स्वादिष्ट लग रहा था। और ठंडक भी थी, हालांकि वो गर्मी की रात थी। गर्मी के थपेड़े रात के टाइम में भी चलते हैं, तो ठंडा होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन उस अधेड़ व्यक्ति का जो डोलची था उसमें पानी ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था, स्वादिष्ट भी था। अब पानी तो मैंने पी लिया छक करके, और करीब करीब 1 लीटर की आसपास की वो पानी की डोलची होगी, और लीटर भर पानी में तो पी चुका था। तब जाके मुझे शांति पड़ी थी। अब मैं जब डोलची की तरफ देखने लगा तो डोलची तो लग रहा था कि फिर वैसी की वैसी भरी हुई है। और तब तक मुझे चक्कर आने लगा कि पूरी दुनिया गोल 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 घूम रही है, और मैं ठां करके जमीन पर जा गिरा। और इसके बाद मैं अपना होश खो चुका था। जब मुझे होश आया ना, तो मैं अब अपने आप को एक कमरे के अंदर में पाया, और वहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं था। कमरे के अंदर में एक रोशनी सी जल रही थी, पुराने ज़माने की, जैसे दिया बाती होती है वैसी ही जल रही थी। लेकिन उस कमरे में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। दरवाज़ा तो उसमें था ही नहीं, खुला हुआ था। अब मैं अपने आप को इस जगह पर पा करके अब मैं आश्चर्य में भर चुका था कि मैं तो अपने ट्रक के पास में था, उस अधेड़ व्यक्ति से मैं पानी पिया था, इसके बाद मुझे चक्कर आ गया। अब मैं जब मेरे को ना जाने क्या हुआ, मैं अपना होश ही खो बैठा था। आज जब मेरी आँख खुली तो मैं एक यहाँ पर पा रहा हूँ। अब मैं जल्दी से उस कमरे से बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला तो मैं क्या देख रहा हूँ कि वहाँ पर एक चारपाई बाहर में बिछी हुई है, और 2 औरतें बैठी हुई है उस पर। एक जवान है और एक थोड़ा अधेड़ है। और जैसे ही मैं उस घर से बाहर निकला और मैं उनको देखा तो शायद उनको भी आहट हो गई है कि वो हमारी तरफ देखने लगी थी, और वो आश्चर्य से देख रही थी। मैं भी जैसे आश्चर्य से देख रहा था और वो भी मेरी तरफ आश्चर्य से देख रही थी। और तभी वो जवान लड़की कहने लगी, ये तो उठ गया, इसको तो उठना ही नहीं चाहिए था। अब जैसे मैंने बात समझा तो मैं समझ गया था कि मेरे साथ में कोई बड़ा खेल हो चुका है। मैं नहीं समझा था कि मैं किसी भूत प्रेत के चक्कर में फंसा हुआ हूँ, कोई छलावा के चक्कर में। मुझे लगा कि मैं किसी चोर लुटेरे गिरोह का चंगुल में फंस चुका हूँ।
और मैं यही सोच करके नहीं, चलो यहाँ से भागा जाए, तभी मेरी जान बच सकती है। मैंने अपने तो कानों से सुना था कि ये उठ चुका है, उठ चुका है, तो इसका क्या मतलब था? यानी कि मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लाया गया था। आप इनका क्या इरादा था ये तो मुझे अब मालूम नहीं था। क्या करना चाहते थे ये लोग हमारे साथ में? अब मैं वहाँ से भागने लगा अपना दम लगा करके, और दौड़ता हुआ जा रहा था। और तभी सामने से, रात की बात है सब कुछ, अभी सुबह नहीं हुई है ना उजाला हुआ है। हाँ, चांदनी रात जरूर थी और चांद की रोशनी पड़ रही थी। अब मैं भागते हुए जा रहा हूँ ताकि मैं किसी सुरक्षित जगह पहुँच जाऊँ। अब मेरा ट्रक कहाँ है, मैं किधर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था। आज जैसे जैसे भागते जा रहा हूँ, अब आगे में वही बुजुर्ग, वही अधेड़ व्यक्ति मुझे मिलता है। उसके हाथ में वैसे ही पानी की डोलची और डंडा जो भी अपना लिए हुए था, अब मेरे आगे जाकर के खड़ा हो गया। अब जैसे मैंने उस अधेड़ व्यक्ति को देखा, मैं तो एकदम डर गया था। मैं समझ गया कि सब का लीडर यही है, और मैं उससे बचने की कोशिश करने लगा कि मैं रास्ता बदल कर कहीं और भाग जाऊं। लेकिन मैं जिधर भाग रहा था वो व्यक्ति मेरे सामने में ही खड़ा नजर आता था। इतनी जल्दी कैसे वो मेरे सामने में आ जाता था? अब मैं फिर डर जाता था और इधर उधर खेतों के साइड में भागने की कोशिश करता था, लेकिन मैं भाग नहीं पाया। मैं जिधर भाग रहा हूं उधर वो व्यक्ति मुझे खड़ा दिखाई दे रहा है, और अचानक मैं गिर पड़ा था। और जैसे ही गिरा, अब उस अधेड़ व्यक्ति की हंसी निकल चुकी थी। वो हंसने लगा था बिल्कुल भारी आवाज में, और कहने लगा कि अब तुम यहां से बच के नहीं जा सकते, ये मेरा इलाका है। इस इलाके में जो भी कोई आ जाता है वो बच करके आज तक निकला नहीं है, तो तुम कैसे बच कर निकल सकते हैं? अब मैं समझा कि ये चोर डकैत है, अब मुझे ये छोड़ने वाला नहीं है। अभी तक मुझे ज्ञान नहीं था कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे सामने खड़ा है हंस रहा है, ये कोई चोर लुटेरा नहीं बल्कि कोई छलावा है। और मैं गिरा हुआ था, और फिर मैं उठ करके खड़ा हो गया और उससे कहने लगा कि चाचा, आपको क्या चाहिए मुझसे? आप मुझे जाने दीजिए ना। एक तो आप मुझे पानी पिला करके बेहोश कर दिया, और फिर यहाँ पर मेरे को लाए। देखिए मेरे ट्रक में मशीनरी सामान है, मशीनरी लोड है। अब मुझे अपने वक्त पर टाइम पर पहुँचना है, नहीं तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना चाचा। आप मेरी बात को समझा करें, आपको क्या चाहिए मेरे से? लेकिन वो तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। वो तो हंसता जा रहा था अपनी भारी भारी आवाज़ में। अब मैं उसको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि चाचा आप रास्ता छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। लेकिन वो बिल्कुल नहीं मान रहा था, अपनी वही हंसी हंसता जा रहा था। अब फिर मैं दौड़ पड़ा था एक रास्ता देख करके ताकि मैं निकल सकूं। और उधर जब मैं निकलने लगा तो देखा कि उस रास्ते पर वो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वही दोनों औरतें जो चारपाई पर बैठी हुई मुझे दिखाई दी थी, और वही अब रास्ता में खड़ी थी। अब उनकी जो शक्ल पहले एक आम इंसान की तरह थी, एक औरत की तरह थी, और वो तो उनका हुलिया ही बदल गया था। मेरे सामने हुलिया उनका बदल चुका था। अब दोनों के दोनों एक खूंखार डायन या चुड़ैल की तरह उनकी शक्ल हो चुका था। अब तो देख करके मेरे होश उड़ गए थे कि हे प्रभु, ये क्या मैं देख रहा हूँ? ये तो इंसान थे और ये क्या बन गए? अब मैं पीछे की तरफ भागा, पीछे भागा तो वही अधेड़ व्यक्ति उसी जगह पर खड़ा था, उसी रास्ते पर। और वो भी अपना हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। वो तो एक काले बनमानुस की तरह दिख रहा था, बिल्कुल भयंकर चेहरा, आंखें लाल लाल सी नजर आ रही थी। अब मैं समझ गया कि मैं किसी चोर लुटेरे के चंगुल में नहीं, बल्कि मैं किसी छलावा का जाल में फंस गया हूँ। अब इस जाल से तो मुझे मुक्त करा सकते हैं सिर्फ हनुमान जी, बजरंग बली। इसके अलावा ये जाल को कोई काट नहीं सकता। मैंने अपने ड्राइवर बंधुओं से, अपने भाइयों से ये सब बात सुनी थी,
कि ऐसे वक्त में अगर हम हनुमान जी का नाम लें, बजरंग बली का नाम लें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो ये छलावा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और वही मैंने शुरू कर दिया। मैं हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट कर दिया। मुझे मुझबानी याद था। हाँ, मैं अब वही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे 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 अब मैं ज़ोर ज़ोर से अब पढ़ने लगा था। अब जो बुजुर्ग था, अधेड़ व्यक्ति था, जो बिल्कुल बनमानुष की तरह दिख रहा था, अब जहाँ था वो हमारे आगे नहीं आ रहा था। अब वही दोनों औरतें जो बिल्कुल चुड़ैल बनी हुई थी, जो जहाँ था वहीं रुक गया था और वहीं से अपनी लाल लाल आंखों से मेरी तरफ घूर रहे थे। उनकी अब हिम्मत नहीं थी कि मेरे नज़दीक पहुँचे। हनुमान जी की शक्ति ही ऐसी है। और वही मैंने हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखा। लेकिन वो लोग एक निश्चित फासले पर थे। ना तो वो पीछे हट रहे थे और ना मेरी तरफ आगे आगे आ रहे थे। सारी रात सुबह तक, जब तक 4 नहीं बज गया, सुबह नहीं हो गई, वो लोग उस जगह से हटे तक नहीं थे। अब मैं लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा था। मुझे मालूम चल गया था कि अगर मैं हनुमान चालीसा का पाठ बंद किया तो ये तीनों लोग जो अब मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये तो मुझे मार ही डालेंगे, ख़त्म कर देंगे। इनका तो यही मकसद होगा और मेरे से इनको क्या लेना देना था। और भगवान का शुक्र था, बजरंग बली की कृपा थी कि मैं सुबह तक बिल्कुल सही सलामत था। और जैसे ही 4 बजा था और वो लोग मुझे अब नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं वहाँ से उठा नहीं। मुझे मालूम था कि ये लोग छलावा हैं, कोई भी अपनी भेष बदल सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। और जब तक किरण नहीं निकली, आकाश में रोशनी नज़र नहीं आई, मैं उसी जगह पर बैठा और हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा था। जब सूरज निकल गई ना, तब मुझे आइडिया होने लगा कि मुझे कहाँ जाना है, किस साइड में रोड है, कहाँ पर मेरे ट्रक होना चाहिए। और फिर ट्रकों का गतिविधि स्टार्ट हो गई थी। रोड पर ट्रैफिक चलना शुरू हो गया था और उससे मुझे आइडिया मिल गया था। मैं अब बजरंग बली का नाम लेकर के अब दौड़ पड़ा था उस रोड की तरफ में। रोड पर पहुंचा तब जाके मेरी जान में जान आई थी। मैं कम से कम रोड से 600-700 मीटर की दूरी खेतों जंगलों के बीच में फंसा हुआ था। और वो जो घर था, मुझे लगने लगा था किसी किसान का होगा, जो रात में या दिन में रखवाली किया करते हैं, या ऐसे ही कोई मकसद के लिए बनाए होंगे। अब फिर मैं देखने लगा कि मेरी ट्रक कहाँ है, तो मेरी ट्रक दिखाई दे दिया था। जब ट्रक के पास पहुंचा तो भगवान का ही कृपा था कि ट्रक में कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, कोई भी चोरी चकारी नहीं हुआ था। दरवाज़ा मेरा खुला ही था और मैं जल्दी से ट्रक में पहुंच गया था। अपने स्टीयरिंग पर अपना चाबी दोबारा लगाकर स्टार्ट करने लगा। मुझे समझ में आ गया था कि सब खेल जो मेरे साथ में हुआ था ना, उसी छलावा ने किया था। मेरा तो ट्रक बिल्कुल सही सलामत था और वो अपनी शक्ति से ट्रक को खराब किया था। और जैसे ही मैं बजरंग बली के नाम लेकर के ट्रक स्टार्ट किया, और ट्रक तो एकदम मक्खन की तरह स्टार्ट हो गया था। अब मुझे तो समझ में आ गई थी कि सारा खेल छलावा का था। मुझे इस जगह पर रुकना ही नहीं चाहिए था, बाथरूम जाना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं उस जगह पर, एकांत जगह पर बाथरूम के लिए ना उतरता ना, तो ये घटना मेरे साथ में नहीं होती। और इसके बाद मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुका था। लेकिन दिल में इतनी दहशत थी कि मैं कई दिनों, कई रात तक उस दर्द को झेलता रहा था। लेकिन अब अकल आ गई थी, मुझे सबक मिल चुकी थी कि एकांत जगह पर अंधेरे में कहीं पर भी अपना ट्रक रोकना नहीं चाहिए। ना जाने उस जगह पर कौन खड़ा हो इंतजार में। तो दोस्तों, ये थी विनोद कुमार जी का अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है।
तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई कहानी, एक नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।